दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी जेसीबी लेना चाहते हैं, जेसीबी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो जेसीबी लेने से पहले कुछ जेसीबी का फीचर जान लेना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए कि ये जेसीबी है, अगर ये आप न्यू जेसीबी लेना चाहते हैं तो बात ये अलग है, उसके लिए तो आपको मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड जेसीबी लेना चाहते हैं, सेकेंड हैंड जेसीबी इसलिए तो इसमें आपको क्या क्या देखना होगा, इसके लिए आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या देखना पड़ता है। तो वो जानने से पहले आप चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो लाइक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दें। तो सबसे पहले आपको देखना होगा इंजन के कंडीशन। इंजन आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, उसमें मोबिल का गेज होता है, वो मोबिल का गेज निकालिएगा तो इंजन स्टार्ट रहेगा। तो मोबिल ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, प्लस नीचे एक उसका एयर निकलने का, इंजन से नीचे एयर निकलने का जगह रहता है, हवा निकलता है, वहाँ से जो है धुआं नहीं फेंकना चाहिए। अगर वहाँ से धुआं फेंक रहा है तो समझ लीजिए कि इंजन बैक कंप्रेसर है। पहला प्रोसेस वो हो गया। दूसरा प्रोसेस हो गया आपको इसका एक इंजन चेक कर लिया। दूसरा हो गया हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप में देखना ये है कि आप मशीन आइडल में कर दिए, मशीन आइडल में करके, और उसके बाद जैसे आइडल का मतलब हो गया कि मशीन 10 RPM में आपको रखना है। 10 RPM में रख करके आप बूम लंबा कर दीजिए, ये बूम पूरा लंबा करके इस टाइप का उठाएंगे 10 RPM में, तो 12 से 14 सेकंड में वो उठ जाना चाहिए। अगर उतना नहीं उठ रहा है तो समझ लीजिए कि हाइड्रोलिक पंप में ताकत खत्म हो चुका है, हाइड्रोलिक पंप बैठ गया। नंबर 2 ये हो गया। नंबर तीसरा हो गया इसमें ट्रांसमिशन। तो गाड़ी आप चला के लोडर मार के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगी ट्रांसमिशन में कितनी ताकत है। ये 3 चीज़ आपको देखना जरूरी है। प्लस आप ब्रेक मारिएगा तो ब्रेक में आप देखिएगा कि ब्रेक में आवाज़ नहीं होना चाहिए। अगर आवाज़ है तो वो एक्सल में काम है, अगर आवाज़ नहीं है तो वो ठीक है। बाकी बाहरी चीज़ है, टायर है और वंदुक है, केबिन वोबिन, वो तो आप देखने का चीज़ है, वो आप देख सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये 3 चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। प्लस डीजल पंप आप आइडल में मशीन जैसे ही उठाएंगे, अगर मशीन बंद हो जाता है तो समझ लीजिए कि डीजल पंप भी बैठ गया है, डीजल पंप पे भी काम कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ कुछ फीचर है पुराने जेसीबी में जो लेने से पहले आपको चेक करना पड़ता है। अगर आप ये चेक कर लेते हैं बढ़िया से तो आप पुराने मशीन में समझ लीजिए कि अगर आपको सब कुछ सही मिल रहा है तो मशीन आपकी सही, नहीं तो मशीन में आपको नुकसान है। तो सबसे आपको टायर वायर जो है वो बाहर से देखने की चीज़ है, वो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कितना टायर है क्या है, और उसी हिसाब से मशीन के मॉडल के हिसाब से ही रेट होते हैं। जैसे कि अभी मान के चलिए कि 25 मॉडल में आप 25 चल रहा है, 2025 चल रहा है, आप 20 मॉडल की मशीन ले रहे हैं तो 20 मॉडल की मशीन मोटा मोटी 22 लाख रुपये में आपको मिलनी चाहिए। अब 22 लाख अगर जिसका बढ़िया कंडीशन है वो कोई 23 लाख रुपये भी रखेगा, कोई 24 भी रखता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मशीन ज़्यादा अगर ख़राब है, ज़्यादा पुराना है, इसका मशीन अब 18 मॉडल की आप मशीन खरीद रहे हैं, उसका इंजन में बैक कंप्रेसर है, तो उसी हिसाब से उसका रेट सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं।